तिन पेरेंदा मीन्स तुम्हारा नाम क्या है। देहम संस्कृत है। मराठी भी ले लो आप हिंदी में बोलते हैं विदेश नीति। मैं जब पहली पहली आई थी मैं विदेश नीति भूल गई, तो मैंने कहा भारतीय परराष्ट्र धोरणा। लोग बोले वाह मैडम क्या संस्कृत बोल रही है। और प्रधानमंत्री भी भूल जाती हूँ और बोलते पंत प्रधान। सो इसीलिए आप दक्षिण की भाषा में बहुत संस्कृत की शामिल है, और ये झूठ है जब लोग बोलते हैं संस्कृत नहीं है। वैसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 साल पहले की बात है, मैंने हिंदी में शब्द यूज़ किया वितंडावाद। तो जो हमारे दिल्ली के इंग्लिश वाले वो थे जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड वितंडावाद, एंड इवन आई वाज नॉट नोइंग। हमारे जो तेलुगु के पत्रकार थे और जो तमिल थे, दोनों ने कहा वितंडावाद शब्द तेलुगु में भी है और तमिल में भी है और एग्जैक्टली उसी अर्थ में जिस अर्थ में हिंदी में प्रयोग होता है। अब आप बताइए, जैसे आपने मराठी की बात कही, आप लोग मुंबई गए होंगे तो जब एयरपोर्ट पे लैंड करने वाले हो तो क्या लिखा हुआ, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानतल, और यहां क्या लिखा हुआ है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब बताइए, अड्डा ज्यादा अच्छी हिंदी है या विमानतल ज्यादा अच्छी हिंदी है? मगर हमारे दिमाग में कहा गया सिंपल हिंदी बोलो, मतलब विमानतल मत बोलो, अड्डा बोलो तो ठीक है। यहां पर अस्पताल वर्ड, ये हॉस्पिटल का ट्रांसलेशन है। आप मराठी में जाके देखिए तो क्या लिखा रहता, रुग्णालय, लीलावती रुग्णालय, अणुशोधन केंद्र एंड रिसर्च सेंटर। इसलिए, और लास्ट में मैं कहता हूं, जो लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना, साइंस जो जो आगे बढ़ रही है, भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता स्वयं स्थापित होती चली जा रही है। अभी आपने देखा काशी तमिल संगम हुआ था पिछले साल, प्रधानमंत्री जी ने 5 मिनट तक जो हिंदी में बोला वो एआई के द्वारा लाइव ट्रांसलेशन हुआ तमिल में। एआई आने के बाद इन नेक्स्ट 5-7 ईयर्स आप ये समझ लीजिए कि कम से कम जो टेक्स्ट का ट्रांसलेशन विल बिकम अ मैटर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। आप यूं बटन दबाएंगे और तमिल का अखबार हिंदी में पढ़ लेंगे। तो ये जो लैंग्वेज का बैरियर है, और क्वांटम कंप्यूटर आने के बाद ये संभावना हो सकती है कि रियल टाइम ट्रांसलेशन विद द रियल नोट्स भी होने लगे, तो ये जो लैंग्वेज पे लड़ाने का प्रयास है ये खत्म होने की पूरी संभावना है। और मैं आपसे कहूं, जो जो साइंस डेवलप हुई तो हमारी श्रेष्ठता साबित हुई। हम लोग जब बच्चे थे, हमारी जनरेशन ने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है, संगम था ना, कि संगम इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा यमुना एंड द मिथिकल सरस्वती। पर 1990 में नासा की पिक्चर में सरस्वती का ट्रैक दिख गया। अब तो जियोलॉजिकल डाटा ने यह भी बताया कि 5-4 साल पहले सरस्वती सूखी थी। अब बताइए, ये कहते हैं आर्य 1200 ईसा पूर्व आए, मगर जो 2000 साल पहले, यानी उनके आने से 3000 साल पहले जो नदी सूख गई थी उसका वर्णन कर रहे हैं। अपने आप उनकी थ्योरी खत्म हो गई। अब आप आइए, जो जो साइंस डेवलप हुई, पहले राम सेतु मानते नहीं थे, वो नासा की पिक्चर में दिखा। अब आइए, राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर खुदाई हो रही थी 76 में, तो जेएनयू के ही इतिहासकारों ने रुकवा दिया था, के मोहम्मद ने लिखा था। उस समय इन लोगों ने इंदिरा गांधी से कह के। अब आइए साहब, और इतना नहीं कराया, एक्सकवेशन रुकवा दिया, कोर्ट से स्टे करवा दिया, खुदाई नहीं होगी। फिर क्या हुआ, ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार की टेक्निक आ गई, तो ऑपरेशन नहीं हो सकता, अल्ट्रासाउंड तो हो सकता है। तो दिख गया जीपीआर में, जब अटल जी की सरकार आई कि देखो भाई नीचे ये है, तो वो कोर्ट में दिया गया, उन्होंने खुदाई की परमिशन दे दी, सारे खंबे निकल आए। अब देखिए जो जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़, अब इतना डर गए हैं कि बाकी जगहों पे कहते हैं नहीं नहीं रडार मैपिंग भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जो मैंने लाइटर नोट पे कहा, ये यहाँ तो मतलब मजाक में कहता हूँ, देखिए क्या है कि वो मैपिंग करवाने में बड़ा डर लगता है। जमीन की मैपिंग होगी या आपके जीनोम की मैपिंग होगी, तो जानते क्या निकल आएगा, कि आखिर में अमर, अकबर, एंथोनी तीनों का बाप किशन लाल निकल आएगा। इस बात का डर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये कहते हैं कि आर्यन आए और माइटी सरस्वती के किनारे बैठ के उन्होंने वेदों की रचना की। उनके आने तक सरस्वती उस का रूट लुप्त सी हो गई थी वो, क्योंकि सतलज का प्रवाह चेंज हो गया था। बहुत बड़ी कहानी है। तो बहुत सारे सबूत मिलते हैं जो बताते हैं कि हमारे ऊपर कितना झूठ थोपा गया और हमारी जो प्राचीन विजडम था उसको कितने गलत ढंग से पोर्ट्रेट किया। जैसे मंडन मिश्र की जो अभय भारती जो थी, वो जज बनी थी 2 विद्वानों के बीच के टॉक के लिए। तो सच
ग्रेट थिंग। और इससे ये भी पता चलता है कि हम महिलाओं का जो स्थान के बारे में बात करते हैं वो बिल्कुल गलत था। मैं मैम शांतिश्री मैम से पूछना चाहूँगी कि जो अभी जो वेस्टर्न वर्ल्ड हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, बट हमारे प्राचीन शब्द मतलब एंशंट विजडम में हम महिला को शक्ति का स्वरूप मानते थे। तो मैम आपके विचार इस पे मैं जानना चाहूँगी, बिकॉज वी हैव मैत्रेयी, वी हैव ललिता, वी हैव लोपामुद्रा, वी हैव घोषा, वी हैव अभया भारती। सो आपके मैं जानना चाहूँगी कि महिला सशक्तिकरण हमें बात करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं तो बता दूंगी कि वी आर अ फेमिनिस्ट सिविलाइजेशन. मैम यू आर फ्री टू स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो। Okay, we are basically, I would say, for us, gender is not in opposition of the male. For us, gender is balance. Ardhanarishwar, meaning balance and harmony. We don't hate each other. We don't believe that the destruction of the other will get independence for women. We don't have this idea at all. We believe that the mother is the, what to say, origin. Please remember that also we are a very postmodern civilization. You'll ask how. The Western civilization became postmodern only now. See, all our pativratas. Who are the pancha pativratas? Women who broke the rules. Show me which other civilization gives such honor to women who broke the rules. So that means we are more postmodern, and we also had, what to say, LGBT. We respected them. It was a part of our civilization. We respected. You have in the Mahabharata, Shikandi. And we don't see Shikandi with any negative light. And please remember, who ran the Mahabharata? Draupadi. Because of her insult, she said she won't tie her hair unless she gets the blood of the thighs of Dushashan and Duryodhana. And it was Lord Krishna who did it for her with his brilliance. I would also say that, see, women's empowerment, the West need not tell us. Because it is they who brought down the downfall of women. This so-called organized religion around one church, one God, one book brought down the... because I would ask many of you, can you ask questions? Why there among the 13 disciples of, 12 disciples of Jesus Christ, there's no woman? Can you ask? You will be thrown out of that religion. Or the same with the other. But Bharat mein pooch sakte hain. You see the number of women we had. You had even Kannagi in the south, who's called as the first citizen activist. She burnt an entire Madurai. Or you have Kundavi, the Cholas, or Rudramma Devi. We had women rulers. Do even all of you know about them? And please remember, we have people who defeated these invaders several times. Unke bare mein we don't know anything. I will tell you two ideas. I will call Saraswati the first postmodern woman who redefined marriage. Go read her story. Second, Sita is the first single mother. Big single mother aap bolte hai na? Saraswati started that my body is my property. Ye West log ne start nahi kiya. Sita is the first single mother. So मैं बोलती हूँ, the problem is हमारे लोग ignorance से we have been taught to hate our own civilization. Please remember, the minute somebody wants to destroy you, that is when they'll tell you your culture is inferior to mine. Because they can't compete with you. यही पहली physical invasion से हुआ North India में. That is why you don't have any temple like the temples of South India. And let me tell you, in JNU, why are we honoring the Marathas? Because of Chhatrapati Shivaji Maharaj, the last Hindu empire, South was saved. Please come and see our temples. Do you know it is scientifically built? All temples. And do you know, in Madurai, we have called Madurai Meenakshi. So the main sanctum sanctorum is with Meenakshi.
लॉर्ड शिवा किसी कॉर्नर में है, पहली मीनाक्षी का आशीर्वाद लेना है, फिर ही शिव जी का मिलेगा। और तिरुपति भी जाइए, लोग क्या बोलते हैं, ऊपर जाकर वेंकटेश्वरा का दर्शन ले लो, बट पद्मावती को जाकर बताना पड़ेगा, नहींतर आशीर्वाद आधा। So we have this idea of balance, and that is important because I think men and women make the world colorful. अकेले women रहेंगे तो colorful नहीं रहेंगे ना, या अकेले men रहेंगे. And let me tell you, Indian men are any day better than Western men. वहाँ violence इतना होता है, Indian men are indifferent. हमें कोई फतवा नहीं दे सकते हैं. Parents, it is family. पिताजी को थोड़ा पट लिया या भाइयों को, you get your freedom. And see who is the one who supports the daughter. It is the father. And let me tell you, लोग बोलते हैं सिर्फ माँ sacrifice करती है. I don't believe it. मेरी माँ मैं जब 15 दिन की थी, उनकी देहांत हो गई. मेरा पिताजी did not marry again. He was an IAS officer. He could have easily married. मेरे लिए उन्होंने sacrifice किया. And let me tell you, it is because of men I have become so bold. So I don't agree in this opposition. ये झूठ है, and I think our concept of balance and harmony is the real truth. हमें male भी है, female भी है. This is also scientifically proved that all of us have both the hormones. तो इसीलिए मैं बोलती हूँ वैसे कुछ सिखाने के लिए नहीं है. ओनली यू यंग पीपल रीड योर टेक्स्ट, पढ़कर कंडेम करो. विदाउट रीडिंग डोंट कंडेम. सुधांशु जी, ये जो आपने बोला उसी में मैं आगे बताता हूँ. हम लोगों ने सबने पढ़ा, कभी ध्यान नहीं दिया. रामायण और महाभारत दोनों का अंत कहाँ पे होता है? महाभारत का अंत कहाँ पे है? युधिष्ठिर के राज्याभिषेक पे नहीं, महाभारत युद्ध के समाप्त होने पे नहीं, न यादवी वंश के नाश पे. भगवान कृष्ण ने जब अपना शरीर छोड़ा, भगवान कृष्ण को शरीर क्यों छोड़ना पड़ा? उनका अंत कैसे हुआ? जो बहेलिये ने छुप कर मारा उनको ये हिरण समझ के, वो क्यों हुआ था? गांधारी का श्राप. इसका मतलब महाभारत का अंत क्या बताता है? आसुरी शक्तियों पे दैवी शक्तियों की विजय पे महाभारत नहीं समाप्त हो रहा है. ईश्वर के ईश्वरत्व पर स्त्री के सतीत्व की विजय ईश्वर के ऊपर भारी है. अब आइए सेकेंड, रामायण का अंत कहाँ पे है? जब लवकुश घोड़ा पकड़ लेते हैं और युद्ध